पाकिस्तान का फायदा देखकर डील सही से कट करें, कभी अमेरिका के प्रेशर में ना आए, क्योंकि अमेरिका वो महबूबा है जिसके 6 शौहर होते हैं हर वक्त। तो वो पता नहीं किस शौहर के साथ जाके अमेरिका एक बेवफा बीवी है। ओके, हमारा जो असल महबूबा है वो, या महबूब है वो, चाइना है, क्योंकि उसने हमेशा हमारे साथ दिया है, हमारे साथ कभी धोखा नहीं किया। सारी चीजें डील करके उसके बाद उसने वो ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया या जो भी किया, अनाउंस किया है। ओके, उसको पता है कि जब मैं अनाउंस कर दूंगा तो उसके बाद कोई पीछे नहीं हट सकेगा। मगर इन डील्स में ऐसे होता है कि पहले से हर चीज तय हो जाती है, नेगोशिएशंस हो जाती है। आप ये नहीं समझें कि अमेरिका हमारे लिए बहुत अच्छी डील करेगा, नहीं करेगा। वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप दबाव में ना आए। अब पेट्रोसा मलेशिया के साथ भी कर सकते थे, हम ईरान के साथ, चलो ईरान के साथ तो नहीं कर सकते थे, हम पेट्रोब्रास ब्राजील के साथ कर सकते थे, हम बीपी के साथ कर सकते थे। वो किसी भी ऑयल कंपनी के पास आप जाते, हाईएस्ट बिड जो देता, हम उसके पास जा सकते थे। हमारी नजर में दुनिया अल्लाह नहीं चलाता, अमेरिका चलाता है। मेरी बातें बहुत तल्ख लगेंगी। ये तो इमरान उसके खान के ढाई दौर सौ में भी सफा शायद थे। खबर आई थी। वो तेल कहाँ था? मेरे ख्याल में ये वही है। चलो देखिए, किसी के दौर में आने से कुछ नहीं होता, नहीं, सिंपल उसके सी ऊपर ये बात है उसके ऊपर खामोशी कि होगी ना, तो अभी फिर खामोशी हो जाएगी क्या? उसके ऊपर खामोशी हुई, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर क्यों खामोशी हुई थी, इल्म तो है मुझे। मगर बाज़ औक़ात वो भी खामोश हो गए थे, मैं भी खामोश हो जाता हूँ। वेलकम सियासत डॉट पी के से, मैं हूं उपकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली खान सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, आपकी मुस्कुराहट, डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्वीट के बाद पूरे पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट है कि पाकिस्तान के साथ ऑयल की एक डील हुई यूएस की, और ऑयल को अब खोजा जाएगा, पाकिस्तान से निकाला जाएगा, पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा। बहुत कम वक्त है हमारी खुशहाली को, अब हम खुशहाल हो गए हैं ऑलमोस्ट। क्या कहेंगे? वकार देखिए, सब में पहली बात तो ये, दोनों हाथ उठा के दुआ करता हूं मैं कि या अल्लाह ये डील कंप्लीट हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो इसके अंदर। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बेहतरी की बात आती है ना, तो सारी सियासी इख्तलाफात साइड में रखे जाए, और ये मैं चाहता हूँ हर एक करे। मगर चंद हकीकतें हैं जिसके बारे में मैं, खलीजी मुल्क में एक कंपनी थी पेट्रोसा ऑयल की, उसका चेयरमैन ऑफ द बोर्ड रहा हूं। तो थोड़ा बहुत मुझे ऑयल के बिजनेस के बारे में शायद दूसरों से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा इल्म हो। सब में पहले तो ये ऑन शोर नहीं है, ये ऑफ शोर है। ऑन शोर का मतलब ये जमीनी जखायर नहीं है, ये आबी जखायर है। आबी जखायर में अगर शैलो वाटर में आप जाए तो तकरीबन $500 मिलियन का रिग लगता है। रिग जिसके जरिए 200-250 लोग उस रिग पे होते हैं, फिर वहां से ड्रिलिंग होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1500 मीटर या उससे ज्यादा जाए तो $1 बिलियन से ज्यादा लगता है। रोज का खर्चा तकरीबन 1,20,000 से $8 लाख होता है। ये मैं आज के खर्चे बता रहा हूँ, उस जमाने के नहीं बता रहा जब मैं वो कंपनी चलाता था। तो $8 लाख दिन का खर्चा होता है। 15,000 बैरल से लेकर 1,50,000 बैरल तक आप दिन के निकाल सकते हैं। ओके, शैलो वाटर 3 से 7 साल लगते हैं रिग को कंप्लीट होने में, हर चीज में। और अगर डीप वाटर है तो 7 से 12 साल लगते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। जैसे पेट्रोब्रास एक कंपनी है ऑयल की, ब्राजील की है, उन्होंने शुरू किया था तो उनको कोई 9 साल लगे थे। नॉर्थ सी के अंदर जो बहुत बड़ा ऑयल रिग है उसका नाम है एक्वेनोर, एक्वेनोर को भी तकरीबन 10 या 12 साल लगे थे, इतने ही पैसे लगे थे। तो बिस्मिल्लाह करें। तो सिर्फ ये बात है कि इस पे खुशी मनाएं, बहुत खुशी मनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास ऑयल के जखायर निकले हैं, आ भी हैं वो। और उस पे कोई तो आ रहा है जो उस पे इन्वेस्टमेंट लगा कर वो करे, उसको एक्सप्लोर करके निकाले, रिफाइन करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये याद रखिए, चाहे शैलो वाटर का लगाए या डीप वाटर का लगाए, लगाए जरूर। ये मत कीजिए आज से 10 साल बाद होगा तो हम नहीं लगा रहे। हमारी कौम में प्रॉब्लम ये है कि वो आज खबर आती है और कल सुबह सियासतदानों की वजह से शहद की नहरें बहना शुरू हो जाती है।
वो उसको कैश इन करना शुरू कर देते हैं, रियलिटी नहीं बताते। मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में हूं और पिछले 2 दिन से मैं कुछ 7 या 8 प्रोग्राम कर चुका हूं, सिर्फ इसलिए कि रियलिटी बताऊं और ये कहूं कि खुश हो, बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल खुश हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज है। जब भी शुरू करेंगे 7 से 10 साल लगेंगे। ओके, शैलो वाटर होगा 3 से 7 साल लगेंगे जब भी शुरू करें। तो आज शुरू करें, कल करते हुए आज करें, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारी माशी हालात बेहतर होंगे। मगर इसमें सिर्फ एक ये चीज होती है कि अपने पाकिस्तान का फायदा देखकर डील सही से कट करें, कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करें और सही से करें, क्योंकि ऑयल की डील्स जो होती है ना, पेट्रोलियम की होती है, एक्सप्लोरेशन की होती है, सप्लाई की होती है, रिफाइनरी की होती है, ये बे इंतहा कॉम्प्लिकेटेड होती है। They are related to many things, international prices, API, this that that, हर चीज। मतलब मैं क्या समझाऊं, इस वक्त मैं क्लास तो नहीं दे सकता ऑयल के ऊपर, मगर 2-2, 250-250 पेजेस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि बेहतरीन ऑयल पेट्रोलियम के लॉयर्स लें। ओके, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश ना बने कि 2 रुपए बचाने के लिए पाकिस्तानी लॉयर जिनका, क्योंकि हम ऑयल की इंडस्ट्री तो है ही नहीं, तो हमारे पास तो ऑयल की कोई एक्सपर्टीज लॉ में है ही नहीं, सिर्फ कंट्रैक्चुअल एक्सपर्टीज है। मगर पेट्रोलियम के कॉन्ट्रैक्ट्स की डिफरेंट कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती है। तो $2 लाख बचाने के लिए या $6 लाख बचाने के लिए ये हरकत ना करें, अल्लाह का वास्ता। बेहतरीन इंटरनेशनल पेट्रोलियम लॉ फर्म्स हैं, उनको इंगेज करें, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाएं और अपना फायदा ज्यादा रखें, क्योंकि हम ओनर हैं उन जखायर के। ओके, जो ओनर होता है उसको हमेशा ज्यादा मिलता है, हमेशा ज्यादा मिलता है। कभी अमेरिका के प्रेशर में ना आए, क्योंकि अमेरिका वो महबूबा है जिसके 6 शौहर होते हैं हर वक्त। तो वो पता नहीं किस शौहर के साथ जाके समझ गया। डिनर पे चली जाए, और क्या कहूँ इससे ज्यादा। तो उनका कोई भरोसा नहीं है, सिंपल सी ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सर ओके, थोड़ा सा मुझे ये तो समझा दें, अमेरिका हमारे फायदे की डील क्यों करेगा? डेफिनेटली उनका फायदा होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, अमेरिका नहीं करेगा। देखिए वकार, यही तो काम ख्याली होती है, हम समझते हैं कि दूसरा हम पर रहम करे। क्यों रहम करेगा भाई? वो अच्छी नेगोशिएशन वो होती है कि आपका हरीफ भी तगड़ा है और आप भी तगड़े हैं और आप नेगोशिएट करें। जिंदगी भर वॉल स्ट्रीट पे मैंने तो यही सीखा है। मैं तो हमेशा कहता था कि आई डोंट लाइक idiotic negotiators. I like negotiators who give me a tough time. वो जितना ज्यादा मुझे टफ टाइम देगा, अगर मेरी नॉलेज अच्छी है तो मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए, अच्छा लगेगा मुझे उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए। तो आप ये नहीं समझें कि अमेरिका हमारे लिए बहुत अच्छी डील करेगा, नहीं करेगा। वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, आप अपना इंटरेस्ट देखें। आप दबाव में ना आए, आप दूसरी तरीके से दबाव में ना आए। असल चीज तो दबाव की है ना। अगर आप बगैर खांचों के कर रहे हैं, लिटरली मैं कह रहा हूं, अगर आप बगैर खांचों के कर रहे हैं तो सीना ठोक के कर सकते हैं आप अपनी मुल्क की खातिर। मीर मोहम्मद अली खान साहब, यहाँ यहाँ से मुझे थोड़ा सा बताएं। आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, आप खांचू को भी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो डील होगी, हमें खुशगुमानी है, और मैं भी आपकी तरह बड़ा इसके मामले में खुशगुमान हूं कि बहुत अच्छी डील होगी। क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है ये ब्यूरोक्रेसी, ये निजाम, ये सियासतदान, ये अमेरिका को सामने रखकर अपना मतलब कि पाकिस्तान का फायदा रखेंगे और अपने जाती मफादात को भूल जाएंगे इन रिजर्व्स में? ये होगा पाकिस्तान में? क्योंकि डील तो अच्छी तभी बनेगी। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, कहीं से तो तब्दीली शुरू हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तक जो आप कह रहे हैं वो नहीं हुआ है, अभी तक यही होता आ रहा है, मगर कहीं से तो तब्दीली शुरू और हो। खुदा न खास्ता इस डील में अगर यही कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अगर इस डील में वही कुछ हो गया तो हम वेनेजुएला बन जाएंगे। वेनेजुएला के पास भी दुनिया के 5 बड़े जखायर में से एक जखायर है, मगर वहां की गुर्बत देखें आप। नाइजीरिया है, नाइजीरिया नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, जिनसे मैं बहुत दफा डील कर चुका हूं। मैं थाई पेट्रोकेमिकल को एनएनपीसी से खरीद के थाई पेट्रोकेमिकल को हम देते थे, रिफाइनरी को। तो वो भी, नाइजीरिया भी एक मुल्क है, वहां 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 पर गुर्बत देख लें आप। देखें जब तक नीयत साफ नहीं होगी,
तब तक कुछ नहीं हो सकता। और खुसूसन इतना पैसा जब इन्वॉल्व हो ना, ऑयल में $2 की रिश्वत होती है, $3 की रिश्वत होती है पर बैरल। ओके, अगर $1 की भी रिश्वत हो ना पर बैरल, $70 पर बैरल है, उसमें सिर्फ $1 माइनस फ्लैट कहलाता है, माइनस फ्लैट $1 मिल जाए और महीने के 10 मिलियन बैरल आप बेच रहे हैं, तो $10 मिलियन महीने के $120 मिलियन साल का आपका खांचा बन गया। ओके, और ये खांचे डेमोक्रेसी में होते हैं, और बादशाहत होता है कि सऊदी बादशाह जो है वो कोटा दे देता है प्रिंसेस को कि ये 25 मिलियन बैरल आपके हो गए। ओके, और इसमें से $4 आप रख लीजिएगा, बाकी हमें दे दीजिएगा। तो वो $25 मिलियन टाइम्स 4, वो $50 मिलियन एक शहजादे को मिल जाते हैं। तो यूएई में दूसरी जगहों पे ये किया जाता है, अपने खानदान के, रॉयल फैमिली अपने खानदानों को, कि छोटों को खुश रखने के लिए। तो ये एक ऑयल डील्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इसमें शिप्स, यूएलसीसी, वीएलसीसी, मुख्तलिफ कस्म के, उसकी लीसिंग में अलग खांचे हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको। तो ये एक करप्ट तरीन बिजनेस है दुनिया का, और ये वो करप्ट तरीन बिजनेस है कि जिसमें अमीर तरीन, पावरफुल तरीन, ताकतवर तरीन लोग होते हैं। ये आपका मेरा काम नहीं है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरा सर घूम रहा था लिटरली। फॉर 2.5 years आई वाज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। मेरी समझ में नहीं आता था, पहले 8 महीने तो मेरे सिर्फ गलतियां पकड़ने में निकल गए। तो एनीवे, कहने का मकसद ये है, भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है सर, ओके, मुझे एक और बताएं। अमेरिका के 6 महबूब हैं, और वो किसी के साथ भी डिनर पर जा सकती है। हमारे भी 2 महबूब हैं, अमेरिका और चाइना। तो अगर हम अमेरिका के साथ डिनर पे जा रहे हैं तो चाइना को जेलसी तो फील होगी फिर। सर हमारा महबूब सिर्फ चाइना है। ओके, मैं, हमारा महबूब और जिस तरीके के और अमेरिका क्या कहता है? मरासिम, अमेरिका, अब क्या कहूँ, मैं टीवी पर हूँ, मैं क्या कुछ कह नहीं सकता। अमेरिका एक बेवफा बीवी है। ओके, हमारा जो असल महबूबा है वो, या महबूब है, वो चाइना है, क्योंकि उसने हमेशा हमारे साथ दिया है, हमारे साथ कभी धोखा नहीं किया। अमेरिका ने तो 1965 की जंग से लेके 1971 से लेके वॉर टेरर से लेके हर चीज में हमारे साथ धोखा किया है। आज तक हमारे F-16 रख लिए है, मतलब कहाँ उन्होंने हमारे साथ धोखा नहीं किया है। हेनरी किसिंजर ने कहा था ना कि टू बी अमेरिका's एनिमी इज डेंजरस, बट टू बी अमेरिका's फ्रेंड इज फेटल। के मतलब दुश्मनी महंगी पड़ेगी मगर दोस्ती मौत की तरफ ले जाएगी आपको। तो देखिए, ये आप ना अपने हरीफ को अपनी आदत और अदवार से ट्रेन करते हैं। जब आप अपने आप को गुलाम बनाकर पेश करते हैं ना, तो अगला आपको गुलाम तस्वुर करके आपका मालिक बन जाता है। हमने 78 साल से यही किया है अमेरिका के साथ। हम अमेरिका के साथ सामने लेट गए हैं, चाहे कुछ हो हम लेट गए हैं, इसलिए क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा कम और दुनियावी ताकत पे भरोसा ज्यादा है। तो फिर सिंपल इज दैट। हम कहने के, ये डील सर फिर चाइना के साथ भी तो हम कर सकते थे। देखिए, हम करने को किसी के साथ भी कर सकते थे। हम ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ भी कर सकते थे, हम पेट्रोसा मलेशिया के साथ भी कर सकते थे, हम ईरान के साथ, चलो ईरान के साथ तो नहीं कर सकते थे, हम पेट्रोब्रास ब्राजील के साथ कर सकते थे, हम बीपी के साथ कर सकते थे। वो किसी भी ऑयल कंपनी के पास आप जाते, हाईएस्ट बिड जो देता हम उसके पास जा सकते थे। सिंपल इज दैट। हम तो गए ही जाके गोद में अमेरिका की बैठे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो माई बाप है हमारी नजर में। हमारी नजर में दुनिया अल्लाह नहीं चलाता, अमेरिका चलाता है। मेरी बातें बहुत तल्ख लगेंगी, बहुत तल्ख लगेंगी मेरी ये बातें, मगर ये सच्चाई है। मैं कभी नहीं कहता कि अमेरिका के साथ दुश्मनी करें। इस दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में आप किसी के साथ दुश्मनी करके नहीं चल सकते। ओके, वो दिन नहीं रहे कि जब सोवियत की वॉर होती थी, 2 ब्लॉक्स थे, एक रशिया था, एक सोवियत यूनियन था और एक अमेरिका था। वो दिन चले गए, वो दिन खत्म हो गए। एवरीबॉडी इज सो कनेक्टेड नाउ। हर एक के साथ
अपनी वर्थ दिखाकर चले। ठीक है, हमारी वर्थ बहुत कम है अमेरिका से, बहुत 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 कम है, मैं ये मानता हूं, मगर हमारी वर्थ जीरो नहीं है। और जब हमारे पास ज़खायर निकले हैं तो हमारी वर्थ जीरो नहीं है। बस इस चीज का ख्याल रखें। हमें अमेरिका की हर चीज में सपोर्ट नहीं चाहिए। अमेरिका वांट्स हेजेमनी। अमेरिका इंटरफियर्स इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स। चाइना ने कभी जिंदगी में किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर किया है? आज तक कभी हमने सुना है कि चाइना चाहता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बदल जाए या बात हमारा वजीर दाखिला बात तो बदल सर जाए? आगे बढ़ गई है ना अब। बात तो जब ट्रम्प ने पोस्ट कर दिया है तो उसके बाद तो आगे बढ़ चुकी है मेरे ख्याल में। अब तो हम उस सफर पर हैं कि हम स्टेप बैक कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। नहीं 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 कर सकते। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ट्रम्प पागल नहीं है। ट्रम्प ऐसे एक्ट करता है कि पागल है। अभी आई नो हिम पर्सनली, आई डिडंट, मैंने कभी जिंदगी में बताया नहीं। उनके दो गोल्फ क्लब्स थे, ब्रायर क्लिफ इन 1997, माई इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंस थे, सो मैं उससे उनसे बहुत दफा मिल चुका हूँ। तो जब ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन एट दैट टाइम, ही वाज जस्ट अ न्यूयॉर्क बिजनेसमैन। तो देखिए सिंपल सी बात ये है, वो पागल बनता है, वो पागल नहीं है। अगर कोई उसको पागल समझता है ना तो वो खुद पागल है। ओके, लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट। वो सारी चीजें डील करके उसके बाद उसने वो ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया या जो भी किया, अनाउंस किया है। ओके, उसको पता है कि जब मैं अनाउंस कर दूंगा तो उसके बाद कोई पीछे नहीं हट सकेगा। मगर इन डील्स में ऐसे होता है कि पहले से हर चीज तय हो जाती है, नेगोशिएशंस हो जाती है। ओके, तो अगर नहीं हुई है अभी तक तो हमें बताया जाए कब होंगी, क्या होंगी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है और इल्तिजा है, क्योंकि मुझ जैसा आदमी क्या कर सकता है ख्वाहिश और इल्तिजा के अलावा। मैं ये कह सकता हूं कि कौम को बताया जाए ये सेंडक और ये टेथियन या दूसरे किस्म की डील्स ना हो कि हम सिर्फ शशोपंच में मुब्तला रहें कि है क्या चीज ये असल, कि किसका क्या हिस्सा है। वो सालों के बाद पता चलता है। जब अवाम का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो पहली दफा मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, सबसे, कि एक सफ़े को मोड़े, अभी से कौम को बताएं, ताकि कौम इस खुशी में आपके साथ खड़ी हो सके। आप एक एक कौम एक को मिनट कैसे एतमाद में कैसे कौन को लें, ये बताए सर? कौम आप। कौन को तो ट्रम्प बता रहा है कि भाई आपके पास पेट्रोल है। हमारी वजारत इतलात वो ठीक मिनिस्ट्री है, ऑफ। ट्रंप ने बता दिया कौम के पास पेट्रोल है। नहीं नहीं, एक सेकंड, रुकिए। कौम को बता दिया उसने पेट्रोल है, उसकी ईगो है, ही वांट्स टू डू इट, ही डिड इट, नो प्रॉब्लम। अब उसके सारी तफसीलात क्या है वो बताया जाए हमें। आप ठीक। समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने जखायर हैं, ये फीजिबिलिटी हो चुकी है, ये इस साल में हुई थी, इस कंपनी ने की थी, शैलो वाटर में इतने हैं, डीप वाटर में इतने हैं। हम 8 रिग्स लगाएंगे अगले 15 साल के अंदर। हर रिग जो है 2 लाख बैरल या 1.5 लाख बैरल दिन का निकालेगा। उसके लिए रिफाइनरी हम दुबई में चूज करेंगे या सऊदी में चूज करेंगे या खुद लगाएंगे। हम इतने पैसे हमारे होंगे पर बैरल, उतने पैसे उनके होंगे। ये तफसीलात बताए ना। ट्रंप ठीक। ने तफसीलात तो कुछ नहीं बताई ना। ठीक 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 है। ट्रंप ने तो सिर्फ किताब का नाम बताया है। किताब का नाम है पाकिस्तान के पास तेल है, ये तो इमरान उस पर खान के ढाई दौर सौ में भी सफा सर है। खबर आई थी। वो तेल कहाँ था? मेरे ख्याल में ये वही है। चलो देखिए, किसी के दौर में आने से कुछ नहीं होता, नहीं, सिंपल उसके सी ये ऊपर बात है। उसके ऊपर खामोशी ये, होगी ना। तो अभी फिर खामोशी हो जाएगी सर। उसके ऊपर खामोशी हुई, मैं क्यों, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर क्यों खामोशी हुई थी, इल्म तो है मुझे, मगर बाज़ औक़ात वो भी खामोश हो गए थे, मैं भी खामोश हो जाता हूँ इस वक्त। तो बहरहाल जो भी था, जब भी निकले थे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की मिल्कियत है, किसी वजीर आजम की मिल्कियत नहीं थी। ओके, और अगर निकले भी थे तो वो सालों से दरियाफ्त की कोशिश की जा रही थी उससे पहले। प्रॉब्लम यह है हमारे मुल्क में कि हम फट से पिछले वाले के काम को अगला वाला सारा अपना ले लेता है। अब्दुल कदीर खान ने जिंदगी गुजार के बम बनाया, नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं हूं बानी, मेरी वजह से बम फटा। मतलब अल्लाह जाने इस मुल्क में सबको, इस मुल्क में सारे खानसामाओं को किचन से उस वक्त निकाल दिया जाता है जब खाना पक चुका हो। जैसे ही खाना पकता है
और मेहमान आना शुरू होते हैं ना, हम खानसामा को लात मार के निकाल के कहते हैं, आइए मेहमान, देखिए मैंने आपके लिए कितना अच्छा खाना पकाया है। ये हमारी एक कौमी फितरत बन चुकी है। पिछले के प्रोजेक्ट पे खुद अपनी तख्ती तख्ती लगा देंगे। ओके, मैंने अभी एक तख्ती देखी कि पीछे किसी और का नाम लगा था, सामने शहबाज शरीफ का नाम लगा था, और वो टीन के प्लेट पे लगाया था और वो मुड़ गया था, तो पीछे से दूसरे वाले का नाम नजर आ रहा था। हम सियासतदान जो हैं, हम सियासत, मैं नहीं, खुदा न करे, हमारे सियासतदान जो हैं अपना मजाक खुद उड़वाते हैं वकार। जिनकी इज्जत नफ्स ना होना, उसको एहसास ही नहीं होता है कि उसकी हर्जा सराई हो रही है, उसकी तस्दीक हो रही है। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, आपको या मुझको कोई टेढ़ी आंख से अपने घर में बुलाकर ग्लास पानी का देना है तो आप दूसरी दफा नहीं जाए, क्योंकि उसने टेढ़ी आंखों से दिया था आपको देखते हुए। तो यहां तो हमें इज्जत, जब सियासतदानों की इज्जत नफ्स सिफर होगी तो कौम बिफरेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, हम इसे कंक्लूड करते हैं सर। हमारे पास आपने कहा कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, अब ये क्लियर कर दें, हमारे पास वो वक्त है कि हम बिड करवा सकें, हम दुनिया को इनवाइट कर सकें, जो ज्यादा अच्छी डील हमें ऑफर करेगा हम उसके साथ एग्रीमेंट करें। मेरे ये ख्याल वक्त में है वो वक्त हमारे पास गुजर क्या? चुका है। ये गुजर चुका है, मेरे क्या क्या वक्त वक्त मेरे हमारे ख्याल पास में वो गुजर वक्त, चुका है और ऑप्शन क्या क्या है आप? देखिए मेरे पास अब मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर चुका है, क्योंकि ट्रंप ने ये भी अनाउंस किया कि वी आर लुकिंग फॉर द राइट कंपनीज। एंड वी क्लोज द ओके, डील। ओके, तो लुकिंग फॉर द राइट कंपनीज, वो ब्रिटिश कंपनी को तो नहीं ऑर्डर देगा ना, वो एक्सॉन को देगा, मोबिल को देगा, जो भी अमेरिकन कंपनीज है उन्हीं को देगा ना वो। तो मेरे ख्याल में वो टाइम तो गुजर गया है। तो अब जो जो अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इतनी आसानी से नहीं होगा, वो अभी भी चल रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशंस। ओके, उसमें बेहतरी लेकर आए, और वो आम, देखिए सारी न्यूज पब्लिक नहीं हो सकती। आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई नो हाउ गवर्नमेंट्स वर्क, एंड दे शुड वर्क लाइक दैट। अब हर चीज नहीं बता देते अब आपको, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप उसमें से निकाल कर बताते हैं ताकि एतमाद बढ़े। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मुल्क में इस चीज का एतमाद बढ़े, क्योंकि ये इतनी अच्छी खबर है मेरी नजर में वकार, इतनी अच्छी खबर है कि हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन की किस्मत बदल सकती है। और ये अगर ये सब फोर्थ लार्जेस्ट डिस्कवरी है, तो विच इज नॉट अ जोक, दैट कैन गो इनटू $10 trillion, $15 trillion। और ये सब तभी हो सकता है जब ये डील जो है ये सेंसेबल हो। सिंपल सी बात है ना यार, आप घर का फर्नीचर अगर बेच रहे हैं और आप मुफ्त में देना चाह रहे हैं, तो आपका घर भी खाली हो गया और आप कंगले भी हो गए। सिंपल। ओके, ऑयल बेचना बहुत अच्छी बात है, सारी दुनिया बेचती है, ईरान बेचता है, वेनेजुएला बेचता है, रशिया बेचता है। रशिया तो 10 मिलियन बैरल्स दिन का बेचता है। 104 मिलियन बैरल्स पर डे टोटल जो है दुनिया की इस वक्त क्या कहते हैं खपत है रोज की। ओके, उसमें से 31.3 मिलियन बैरल जो है वो पानी के आबी तेल से निकल पूरी होती है। तो अभी इसमें बहुत रूम है, बहुत रूम है। 70% जमीन से निकलता है, 30% पानी के जरिए निकलता है। तो अगर हम 30% में शामिल होकर 2% भी ऐड कर दें, 10 साल के अंदर 6% ऐड कर दें, आगे चल के 12% ऐड कर दें, और इसको ईमानदारी से मुल्क में लगाएं, मुल्क में वेलफेयर सिस्टम सही करें, हॉस्पिटल सिस्टम सही करें, एजुकेशन सिस्टम सही करें। सऊदी अरब ने क्या किया, यूएई ने क्या किया, सब में पहले वो जो पैसा आया उन्होंने अपने सिटीजन की जिंदगी बेहतर की। मानता हूं कि वो बहुत छोटा मुल्क है, मैं मानता हूं कि वो बहुत छोटा मुल्क है, उनके लिए बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि उनको अपनी इनकम का इतना सा हिस्सा खर्च करना पड़ा। हम बड़ा मुल्क है, कोई बात नहीं। आप जो एजुकेशन बेहतर करें, आप इंस्टीट्यूशंस बेहतर करें, हेल्थ बेहतर करें, तो ये दो चीजें बेहतर होंगी तो पाकिस्तान बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा इंशाल्लाह। ठीक है।